नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर, आपका मिनिमल एक्सरसाइज प्रोवाइडर सर्जन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज़ ग्लूकोज और इंसुलिन। बहुत बार आपने ये सब सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन, डायबिटीज़, बट इसका बेसिस क्या है? तो एकदम बेसिक वर्ड्स में और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि भले मैं सर्जन हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हर वो फूड जिसको हम खाते हैं उसके अंदर प्रेज़ेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक किस्म का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका मीनिंग होता है कि हम जिसको एक बड़े क्वांटिटी में खाते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा एंड माइक्रो मीन्स छोटे न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, हम जो गेहूँ खाते हैं, रोटी, चावल, बिस्किट्स खाते हैं, या फिर स्टार्ची फूड्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और अल्टीमेटली इनका कन्वर्जन होना है इनटू ग्लूकोज। सो ये सब कॉम्प्लेक्स या फिर ये बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स मिलके अल्टीमेटली अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं। हर बाइट में सिर्फ टेस्ट नहीं होता, बहुत सारा साइंस भी होता है, और ये साइंस समझना हमें ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर ओबेसिटी का शिकार हो, तो ये साइंस हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हर एक सेल के अंदर जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है हमारे बॉडी में, दैट इज़ थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट ऑफ देम विल यूज़ ग्लूकोज एज द एनर्जी सोर्सेज, बट कुछ सेल्स अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यूज़ करते हैं, जैसे फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड क्या है। रोटी, राइस, ब्रेड, शुगर्स, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज बन जाता है। ब्रेन का फ्यूल हो या मसल्स का एनर्जी का सोर्स हो, बहुत सारे लोग जो टिश्यूज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए से ही चलते हैं। उनकी जो एनर्जी का सप्लाई वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इन सब चीज़ों के अंदर व्हाट इज़ इंसुलिन? तो इंसुलिन क्या है और उसका रोल क्या है? सी, हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। वो हमारे स्टमक के पीछे की तरफ होता है, और इस पैनक्रियास के अंदर छोटे-छोटे आइल्स होते हैं, या फिर छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे स्पेशल सेल्स रहते हैं, जिसको हम बीटा सेल्स बोलते हैं। जब आप खाना खाते हो तो आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन करके, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनना चालू होता है। जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर आने लगता है, तो वही ग्लूकोज पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द इंसुलिन। सो आफ्टर योर फूड इंसुलिन रिलीज हो जाता है। अब इंसुलिन का और ग्लूकोज का क्या रिश्ता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी आ गया है, इंसुलिन भी आ गया है। जब मोस्ट ऑफ द सेल्स में ऐसा होता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर जब एंट्री करनी होती है, तो इट नीड्स इंसुलिन। इंसुलिन इज लाइक द की, मतलब इंसुलिन उस चाबी की तरह है जो सेल का दरवाजा खोलता है और ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है। सो ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बाद सारे एनर्जी प्रोसेसेस होते हैं, एंड सेल को अपनी एनर्जी मिल जाती है। अब इंसुलिन और डायबिटीज़ का क्या रोल है वो हम देखते हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो कॉमनली हम लोग देखते हैं वो टाइप 2 या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ होता है, और जो बच्चों के अंदर होता है खास करके, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसके अंदर बाहर से हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मीन्स जो सेल के अंदर जहाँ पे इंसुलिन जाके चिपकता था और ग्लूकोज को एंट्री को फैसिलिटेट करता था, अब हमें इंसुलिन के ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है वो सेम काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन से अगर एक सेल्स का चैनल्स ओपन हो जाते थे, अब उसी सेल को 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स जो आप हम कॉमनली देखते हैं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, और ये बहुत कॉमनली स्प्रेड हुआ है। इनफैक्ट इंडिया इज द कैपिटल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ एज ए होल। अगर हम बाकी के स्टैटिस्टिक्स का ऊपर एक नज़र डालेंगे, तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड WHO ये बताते हैं कि मोर देन 53 करोड़ अडल्ट्स इन द वर्ल्ड आर ऑलरेडी लिविंग विद डायबिटीज़, और ये डेटा ही का। सो इसके बाद 2 साल और चले गए हैं, और भी इंक्रीज हो गया है इसमें, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। बॉडी के अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर एक मैजिक चीज़ है, जिसको हम बिना इंसुलिन के जहाँ पे ग्लूकोज का यूज़ कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में और सबकी बॉडी में है। जो मैं बात कर रहा हूँ मसल्स की। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप मसल्स को यूज़ करते हो, तो मसल्स अंदर एक्सरसाइज व्हाट हैपेंस इज, मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज की एंट्री है वो बिना इंसुलिन के भी हो जाती है। सो जब आप मसल को यूज़ करोगे, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिकली मसल्स के अंदर, और मसल्स को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज करना। किस टाइप की एक्सरसाइज रहती है उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में और जानेंगे, बट ये बात फिक्स है कि जो मसल है वो आपकी खुद की मेडिकेशन है, या फिर आपके बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने वाली नेचुरल मेडिसिन है, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं। अब
किस प्रकार के एक्सरसाइजेस से आपको ये होता है, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया या फिर एयर बाइक के ऊपर आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो ये सारे एक्टिविटीज़ में मसल्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक करता है, मतलब इंसुलिन के बिना वो ग्लूकोज का अपटेक करता है और आपकी जो ब्लड शुगर्स है उसको नेचुरली कम कर देता है। चलिए, अब आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो गया। सो ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस का और डायबिटीज़ का क्या रोल है। सी, आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी के किसी भी इंसान के ऊपर अगर स्ट्रेस है, आइदर फिजिकल काइंड ऑफ स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस इज बाय फार मोर कॉमन देन फिजिकल स्ट्रेस इन मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ। तो उस स्ट्रेस की वजह से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं अपनी बॉडी में, वन इज कॉर्टिसोल एंड अनदर इज एड्रेनालिन। तो ये हमारे किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, उसके अंदर से निकलते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है एंड सिमिलरली एड्रेनालिन भी रिलीज करती है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का ये रोल होता है कि ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को एलिवेट करो, दे प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट। तो उसकी वजह से भी आपका डायबिटीज़ बढ़ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस 20 to 30% टाइम्स हायर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कॉज करता है। मतलब जिन लोगों में क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उन लोगों के अंदर टाइम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अभी देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैट, लिवर एंड मेटाबॉलिक कन्फ्यूजन। सो जब एक्सेसिंग ग्लूकोज हो जाए तो बॉडी गोज इनटू अ मेटाबॉलिक कन्फ्यूजन स्टेट, मतलब बॉडी को ये नहीं समझ में आता इतना सारा ग्लूकोज उसका करना क्या है, कहाँ डिस्पोज करना है। बॉडी अपनी क्या करने लगती है कि एक्सेसिव ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। और ये जो एक्सेसिव फैट होता है ये हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, अब अपने बॉडी के अंदर जो फैट है उसके अंदर जाने लगता है, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड में जाने लगता है और सबसे इंपॉर्टेंटली लिवर के अंदर जाता है एंड दैट्स हाउ फैटी लिवर टेक्स प्लेस। तो लिवर के अंदर कन्वर्जन होता है लिवर फैट या फैटी लिवर के अंदर, और फैटी लिवर के वेरियस ग्रेड्स एंड इट कैन लीड टू cirrhosis also, which is a very important cause of liver failure also. So friends, मैंने इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि what is the relation between glucose, carbohydrates, insulin and fats. See, there are some key points to remember. कार्बोहाइड्रेट्स आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन ओवर प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स या ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डेफिनेटली योर एनिमी। Insulin resistance is reversible if you are taking proper diet, exercise, stress control. Of course, this all should be done under medical supervision. Exercise is most important. It is a natural method to reduce your sugar without the need of medications. Good amount of sleep and less stress will improve your hormonal balance and metabolic balance, and it will also help you balance your glucose levels very well. So this is about it. ये वीडियो में इतना ही, और हेल्दी रहिए। और डायबिटीज़ इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़, हर एक बॉडी पार्ट्स को इट अफेक्ट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विद द पीपल हु हैव डायबिटीज़ और whom you care for. Thank you so much. Stay healthy.